ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका हमें अनुमान भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। आज मैं आपके साथ बाबा जी की जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उन्हें मैं साईं भक्त कह के ही संबोधित करूँगी। साईं भक्त यूपी के एक शहर में रहती हैं। बाबा जी की लगन जब उन्हें लगी तो वो 4-5 साल की छोटी सी बच्ची थी और ये बात है उस समय की 1991-92 के आसपास की। उस समय वो महाराष्ट्र में रहा करती थी। एक्चुअली उनके फादर की जॉब वहाँ पर थी। एक दिन ऑफिस से आते समय उनके फादर के स्कूटर के सामने, टू व्हीलर के सामने अचानक कहीं से बाबा जी की एक फ़ोटो उड़ते उड़ते आ गई। उन्होंने स्कूटर रोका और देखा तो फ़ोटो देख के वो पहचान गए कि ये साईं बाबा हैं, क्योंकि वो बाबा जी के बारे में जानते थे। तो उस फ़ोटो को वो अपने घर ले आए। साईं भक्त ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है? तो उनके पापा ने बताया कि ये शिरडी के साईं बाबा हैं। उसी दिन से साईं भक्त ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और तब से लेके आज तक वो बाबा को बहुत मानती हैं। उस घटना के कुछ साल के बाद साईं भक्त की फैमिली महाराष्ट्र से उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। उत्तराखंड में आने के बाद की बात है, 1999 और 2000 ईयर की ये बात है। उस समय साईं भक्त 15-16 साल की थी और उनका छोटा भाई 12-13 साल का था। उनका छोटा भाई बहुत बीमार हो गया और उसको कुछ अजीब से सिम्टम आने लगे, उसको फिट्स पड़ने लगे और एक बार उसको मतलब फिट पड़ा तो ऐसा हुआ कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब उसकी बॉडी पूरी अकड़ गई और आंखें बिल्कुल ठहर गई और वो काफ़ी देर तक मतलब उसकी बॉडी ने कोई मूवमेंट नहीं किया। तो साईं भक्त और उनके परिवार वाले सभी बहुत घबरा गए। फिर वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए और उसके काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में कीड़ों का एक गुच्छा है। मतलब कीड़ों का गुच्छा है, पूरा एक बंच है। तो जब डॉक्टर ने ये बात उन्हें बताई तो उन्होंने बोला कि इसके लिए पहले इस बच्चे की मेडिसिन्स चलेंगी और उसके बाद उसके ब्रेन की सर्जरी होगी। लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है अभी कि कितना ठीक होगा या कितना नहीं होगा। तो साईं भक्त और उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे ये बात सुन के और बहुत घबरा रहे थे। साईं भक्त को भी अपने भाई के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वो बहुत रोई, वो बाबा जी के पास जाके बैठ गई और बाबा से मदद मांगने लगी। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मेरे छोटे भाई को ठीक कर दो। वो बहुत रोई बाबा के पास बैठ के और रोते रोते वो बाबा के पास ही सो गई। फिर उसके बाद उनके भाई की मेडिसिन्स चलती रही और साईं भक्त की प्रेयर बाबा से अपने भाई के लिए लगातार चलती रही। कुछ दिन बाद जब सर्जरी का टाइम आया तो उनके दोबारा से फिर टेस्ट हुए सर्जरी से पहले जो टेस्ट होने थे। तो देखिए आप बाबा का चमत्कार कि जब सर्जरी से पहले उस बच्चे के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे के दिमाग में एक भी कीड़ा नहीं था और साईं भक्त का भाई आज तक भी बिल्कुल ठीक है बाबा की कृपा से। और साईं भक्त का ये विश्वास है कि उनके भाई को बाबा जी ने ही ठीक किया है। साईं भक्त के जीवन में कई बार बहुत से छोटे बड़े अनुभव बाबा जी ने दिए हैं, बहुत कुछ उनके लिए किया है, उनका मार्गदर्शन किया है, बहुत सी परेशानियों में उनकी मदद की है। जैसे एक बार साईं भक्त बहुत छोटी थी, जब अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी तो चांस की बात है कि उस दिन उनकी स्कूल बस मिस हो गई और उस दिन उनका प्रैक्टिकल था। तो वो रोड पर ही खड़े होके मतलब काफ़ी परेशान थी और वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मेरी बस मिस हो गई है, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं कैसे स्कूल जाऊं। तो उन्होंने मनी मन बाबा को याद किया और बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपकी मूवी में तो अगर किसी की बस मिस हो जाती है तो आप उनके लिए गाड़ी भेज देते हो, तो क्या आप मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजोगे? क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? और उसी समय उनके पीछे से एक जिप्सी आई
और उन्होंने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम क्यों रो रहे हो, मतलब तुम क्यों परेशान हो। तो उन्होंने बताया कि मुझे स्कूल जाना है और मेरा आज प्रैक्टिकल है और मेरी स्कूल बस मिस हो गई है। तो वो जो जिप्सी में जो भी थे उन्होंने उनको अपने साथ बिठाया और उनके स्कूल छोड़ दिया, दोनों बहन भाइयों को। मतलब साईं भक्त का ये मानना है कि उनके मन में जब कोई भी बात आती है तो बाबा उनकी मदद ज़रूर करते हैं। साईं भक्त अपने इस बाबा जी से जो उनका रिश्ता है 30 सालों के आसपास का, इसके बीच में केवल एक ही बार शिरडी जाने का उन्हें सौभाग्य मिला है। 2012-13 के आसपास वो शिरडी गई थी। और लेकिन फिर भी जबकि उनके इन-लॉज़ बाबा जी को नहीं मानते हैं या उनके हस्बैंड की बाबा जी के प्रति कोई आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी साईं भक्त का विश्वास और बाबा के लिए उनका प्यार इतना गहरा है कि उन्हें हर साल, हर कुछ समय में शिरडी का प्रसाद खुद ब खुद मिल जाता है। मतलब कहीं न कहीं से किसी भी तरह कैसे भी बाबा की कृपा और उनका प्रसाद उन तक पहुँच ही जाता है। बाबा जी जैसा कहते हैं कि वो सिर्फ शिरडी में ही नहीं बल्कि हर जगह हैं। जहाँ हम उन्हें सच्चे दिल से याद करें वहीं बाबा है और वहीं उनका प्रसाद है, वहीं उनकी कृपा है। तो साईं भक्त को भी हमेशा बाबा का प्रसाद मिलता रहता है। बाबा जी दया के एक ऐसे सागर हैं, प्रेम की एक ऐसी मूर्ति हैं जो हमारी हर गलती को क्षमा कर देते हैं। हालांकि हम लोग अपने जीवन में कदम कदम पर हमेशा बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा का प्यार अपने भक्तों के लिए कभी कम नहीं होता। हम कितनी भी गलती क्यों ना कर लें, हम कितना भी कुछ भी मतलब बाबा को याद ना भी करें, हम अपने कार्यों में व्यस्त रहें, लेकिन फिर भी बाबा का ध्यान हमेशा अपने बच्चों की ओर ही होता है। और कोई भी हालात क्यों ना हो, बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हम गलती कर सकते हैं, हम बाबा को भूल सकते हैं, हम उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन बाबा एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं फिर उसको जीवन भर नहीं छोड़ते। उसकी नैया को वो पार लगा ही देते हैं। अगर आपको भी बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है, कोई साक्षात्कार हुआ है, तो कृपया उसे हमें फ़ोन करके हमारे साथ आप शेयर करें, ताकि हम उसे भी अन्य भक्तों तक पहुंचाएं और भक्तों के बीच में बाबा के प्रति जो विश्वास है, जो उनकी श्रद्धा है, जो उनका प्रेम है, वो और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। ओम साईं राम।